हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये 30 जनवरी शिफ्ट 2 का। इसमें बच्चों बोला गया कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है। इसको हम लोग ऐसे असेंड करवा रहे हैं 10 मीटर डिस्टेंस, है ना। इस पूरे इंक्लाइन सरफेस पे वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। किस फोर्स की हेल्प से? 10 न्यूटन की फोर्स की हेल्प से, है ना। 10 न्यूटन का फोर्स लगा के हम इसको इधर की तरफ पुल कर रहे हैं। जिस सरफेस पे जा रहा है ये इंक्लाइन सरफेस पे, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, क्योंकि जब इसको हम ऊपर की तरफ बच्चों पुल करेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ। तो वही पूछ रहा है कि हमें सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कितना काम वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करें कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों आपको फोर्सेस सारे दिखाने होते हैं। तो FBD बनाइए 1 kg ब्लॉक का। 1 kg ब्लॉक हो गया और इधर में देखिए, इधर में जो फोर्स होगा वो 1G फोर्स होगा। यहाँ पर 60 डिग्री है। ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। ओके, और mg का कंपोनेंट ब्रेक करने पे इधर मिलता है 1G साइन 60, मतलब mg साइन थीटा मिलता है। और इस डायरेक्शन में क्या मिलता है बच्चों? ये सब फ्री बॉडी डायग्राम में आप लोग पढ़े होंगे, 1G cos 60 डिग्री। ओके, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। मतलब इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो 60 है तो वही 60 यहाँ पर भी आता है बच्चों। ओके, सो अब आप यहाँ पे फ्रिक्शन देखेंगे और नॉर्मल रिएक्शन भी देख लीजिए, मेंशन कीजिए। तो नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ से आप फ्री बॉडी डायग्राम से देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या मिला आपको? 1G cos 60। 1G cos 60 का मतलब हो गया है बच्चों 5, बिकॉज G का वैल्यू 10 और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो आपको 5 न्यूटन का फोर्स मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन में, है ना। और अगर हम फ्रिक्शन देखें तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, नॉर्मल रिएक्शन 5, तो क्या मिलेगा आपको? 0.5 न्यूटन। ओके, हम लोग को वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन चाहिए, तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल। तो देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन बैकवर्ड में और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड में है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स 0.5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू cos 180 माइनस 1 होता है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से -5 जूल। तो आपको वर्क डन इज इक्वल टू 5 जूल। ओके, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5 जूल। आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट मिलेगा बच्चों।